शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की अतिशय और असीम कृपा से यह विशेष गीता ज्ञान सत्र सभी श्रद्धालु और गीता प्रेमियों के लिए नित्य निरंतर आगे की ओर गति कर रहा है और हम सभी भगवान श्री गोविंद की अतिशय दया से इस गीता ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं। हमारा यह उद्देश्य है कि भगवत गीता में श्री भगवान ने जो कुछ भी समस्त मानव जाति के लिए उपदेश दिया है उस उपदेश को समस्त मानव जाति के प्रति उपदेशित किया जाए, उसे व्याख्यापित किया जाए। चूँकि जिस काल में भगवत गीता का उपदेश हुआ उस काल में संस्कृत भाषा ही बोलचाल की भाषा थी और उसी भाषा में लेखन भी होता था। वर्तमान में संस्कृत भाषा के बहुत कम जानकार रहे हैं और जो संस्कृत भाषा है वह हमारे जीवन के प्रतिदिन के बोलचाल से भी और लेखन से भी बाहर हो गई। परंतु भगवान श्री गोविंद ने कृपा करके हिंदी भाषा को जो है संस्कृत भाषा के सहायक के रूप में प्रस्तुत किया। और पहले हिंदी भाषा बहुत कम शब्दों वाली थी संस्कृत, और तो संस्कृत के विद्वानों ने संस्कृत भाषा के अनेक शब्दों को हिंदी भाषा में निहित कर दिया और अब जो हिंदी भाषा वर्तमान में उपलब्ध है वह बहुत ही धनी है, पर्याप्त शब्द हैं। तो चूँकि वर्तमान समय में हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह हिंदी भाषा से ही समझी जाती है, और लेकिन उसका जो मूल है वो संस्कृत से ही है, संस्कृत भाषा से ही है। तो हम सभी इसलिए हिंदी भाषा में श्री भगवान के द्वारा निरूपित किए गए गीता ज्ञान के व्याख्यान को विवेचित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि वैसे देखा जाए तो भगवत गीता की जो संस्कृत है वह बहुत सहज है, वह लगती है कि वो हिंदी का ही थोड़ा सा क्लिष्ट रूप है। इतनी सरल संस्कृत है कि वह थोड़े प्रयास से समझ में आ जाती है। तो ये भगवान श्री गोविंद की कृपा है, चूँकि त्रिकालज्ञ हैं वो, और त्रिकालज्ञ भाव को समझ करके और कल की स्थिति को जानकर श्री भगवान ने ऐसी भाषा में भगवत गीता के उपदेश को व्याख्यापित किया कि वह आगे आने वाले समय में लोगों को समझने में कठिनाई न हो। तो ये उनकी त्रिकालज्ञता है। और दूसरी बात यह है कि भगवत गीता में जो भी ज्ञान प्रस्तुत किया गया है वह सृष्टि के आदिकाल से ही है और वर्तमान में है,
और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा, उसमें किसी के परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस भगवत गीता ज्ञान में किसी प्रकार के संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ पर ज्ञान पूर्ण होता है वहाँ पर संशोधन नहीं होता, और जहाँ पर अपूर्णता होती है किसी विषय की, उसमें नित्य निरंतर संशोधन हुआ करता है। जैसे वर्तमान में अनेक विषय हैं, तो अनेक विषयों में नित्य निरंतर संशोधन हो रहा है। नए नए संस्करणों का उदय हो जाना, उनका प्रकाशित हो जाना, तो ये तथ्य स्पष्ट करता है कि इस जो विषय ये है इसमें अपूर्णता कहीं पे है। ये तथ्य स्पष्ट हो जाता है इससे। लेकिन भगवत गीता में के विषय में और इसके ज्ञान के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई भी विषय भगवत गीता में निरूपित नहीं किया गया है जो संशोधन की जिसमें आवश्यकता का आभास हो। इसलिए ये ज्ञान असीम है और अनंत है और त्रिकाल के स्वरूप को देख करके उसे वर्णित किया गया है। ये श्री भगवान की अतिशय कृपा है मानव मात्र पर कि इस ज्ञान से सभी लाभान्वित हो रहे हैं। और अपने समय के जो प्रख्यात संत थे और वर्तमान में भी बहुत से संत जो वर्तमान में ज्ञानी हैं और जिन्होंने तत्व दर्शन कर लिया है, वो सभी भगवत गीता के ज्ञान का आश्रय ले लेते हैं। चाहे वो किसी मत संप्रदाय का महापुरुष हो, वह भगवत गीता ज्ञान के आधार पर ही अपनी बात करने का प्रयास करता है। चलिए, आज का जो सत्र है वह 13वें अध्याय में हम लोग चल रहे हैं और कल के सत्र में 13वें अध्याय क्षेत्रक विभाग योग के श्लोक संख्या 3 पर चर्चा समाप्त हुई थी। और आज का जो विषय है वह श्लोक संख्या 4 से के संबंध में है और श्लोक संख्या 4 के संबंध में हम अपने विषय को केंद्रित करेंगे। तो इससे पहले भगवान श्री गोविंद की ओर से आप सभी को आशीर्वाद और मेरी ओर से आप सभी को कोटि प्रणाम स्वीकार हो। इसके पश्चात हम इस श्लोक को श्री भगवान के द्वारा कहे गए इस श्लोक को पढ़ेंगे और फिर उसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे भगवान श्री गोविंद के आश्रय से ही। ऋषभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर्विनिश्चितैः। श्री भगवान ने कहा, ऋषभिर बहुधा गीतम, जो हमारे ऋषि हैं उन लोगों ने सृष्टि के आदिकाल से अब तक इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध में बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ वर्णित किया है। और छंदोभिर्विविधैः पृथक्, और वेद मंत्रों द्वारा भी अनेक प्रकार से पृथक पृथक रूप में इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नामक विषय को निरूपित किया गया है। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, और हेतु मद्भिर्विनिश्चितैः, ब्रह्मसूत्र के पदों के द्वारा भी इसे तर्कपूर्ण ढंग से या जैसा प्रकट करना चाहिए वैसा ब्रह्मसूत्र के पदों के द्वारा भी क्षेत्र और क्षेत्रक के विषय को विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है। ये श्री भगवान ने कहा। चूँकि सृष्टि के आदिकाल से ही ये विषय
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विषय व्याख्यापित होता रहा है। अपने समय के जो महान व्यक्ति थे, महापुरुष थे, उन सभी ने इस विषय को विशेष रूप से व्याख्यापित किया। तो श्री भगवान ने पहले कहा कि ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार से इसे व्याख्यापित किया गया है और वेद मंत्रों में भी इसे अनेक विविधय पृथक मतलब अनेक प्रकार से कहा गया है। तो ऋषि कौन है? देखिए, वेद मंत्र जो हैं उनमें उनको ऋचा भी कहा जाता है। तो इन ऋचाओं का साक्षात्कार हमारे जिन महापुरुषों ने किया, उन महापुरुषों को हम ऋषि कहते हैं। जिन महापुरुषों ने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया, ऐसा माना जाता है कि हमारे जो ऋषि हैं वे जब साधना में बैठे हुए थे तो वेद मंत्र प्रकट होते थे और वे वेद मंत्र उनके द्वारा साक्षात कर लिए जाते थे, ऐसा माना जाता है। तो ऋचाओं का साक्षात्कार हमारे जिन महापुरुषों ने किया उनको ऋषि कहते हैं। और वेद मंत्रों के अंत में या किसी स्थल पर अनेक ऋषियों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे अंगिरा है, विश्वामित्र है, वशिष्ठ है, कश्यप है, यमदग्नि है और अत्रि है, अपाला है, पाराशर है, भारद्वाज। ये हमने संक्षेप में कुछ नाम लिए हैं। तो ये सब ऋषि लोग थे जिन लोगों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विषय को विधिवत प्रख्यापित किया है। और चूँकि वेदों का जो विषय है वह बड़ा ही गूढ़ विषय है और यह शिष्य परंपरा से वेदों का प्रचार हुआ और श्रुति परंपरा के कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। तो ये है वेद क्या है? हमारे जो सृष्टि आरंभ होती है तो भगवान ब्रह्मा के मुख से चारों वेदों का प्रकटीकरण होता है, ऐसी मान्यता है। और वेदों का जो विषय है वह ज्ञान और विज्ञान से पूर्ण है, इसलिए इनको ज्ञान की अक्षय राशि कहा जाता है। मतलब ज्ञान का जो भंडार है वह वेदों के विषय को कहा जाता है। दूसरा, वेद मंत्र जो होते हैं वह स्वतः प्रमाण होते हैं। जैसे हम संसार में किसी विषय को सिद्ध करने के लिए अन्य सांसारिक प्रमाण देते हैं, तो ऐसा वेद मंत्रों के बारे में नहीं है। वेद मंत्र अपने आप में स्वतः ही प्रमाण है। उनके लिए, उनको प्रमाणित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमें अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उनको स्वतः प्रमाण कहा जाता है कि ये स्वतः प्रमाण है। कि जैसे अन्य विषयों को सिद्ध करने के लिए हम वैदिक मंत्रों का प्रमाण तो दे सकते हैं, लेकिन वेद मंत्रों के विषय को सिद्ध या प्रख्यापित करने के लिए अन्य किसी विषय का प्रमाण नहीं दे सकते। इसलिए ये वेद मंत्र जो हैं वह स्वतः प्रमाण है। तीसरा, यह जो वैदिक विषय है ये अनादि है। जैसे सृष्टि अनादि है, प्रकृति अनादि है, जीव अनादि है, तो वैसे ही जो वेद मंत्रों का जो विषय है या वेद मंत्र है या वैदिक वांग्मय है
उसका आदि नहीं है, वह सर्वकालिक है। और सर्वकालिक होने के कारण उसको हम अनादि कहते हैं, मतलब उसका आदि नहीं है, उसका उद्भव नहीं होता। वो सर्वत्र सब काल में भूतकाल में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में भी रहने वाले हैं। ये जो वैदिक ज्ञान है ये भविष्य में था, वर्तमान में है और आगे आने वाले समय में रहने वाला, मतलब भूतकाल में भी था, भविष्य में रहने वाला है। इसलिए इसको अनादि कहते हैं, अनादि कहा जाता है कि अनादि ज्ञान है ये। तीसरा जो चौथा प्रकरण है वह वैदिक ज्ञान जो है अपौरुषेय कहा जाता है, कि ये है जैसे संसार में जो अनेक विषय हैं वह उन विषयों का जो प्रकटीकरण है वह अनेक प्रकार के विद्वानों के द्वारा किया गया है। तो अनेक प्रकार के विद्वानों के द्वारा जो प्रकटीकरण किया गया है इसे पुरुषों के द्वारा, यानी मानवों के द्वारा प्रकटीकरण हुआ, किया गया, ऐसा माना जाता है। लेकिन वैदिक साहित्य के बारे में ऐसा नहीं है, कहा जाता है अपौरुषेय है ये, किसी पुरुष के द्वारा इस ज्ञान को प्रकट नहीं किया गया है। और वेद मंत्रों की रचना नहीं होती, वह अनादि होने के कारण सर्वत्र और सर्वकालिक रहते हैं, किसी पुरुष के द्वारा इनका निर्माण नहीं होता, इसलिए इसको अपौरुषेय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इनका जो ज्ञान है, जैसे षष्ठी उत्पन्न होती है, षष्ठी का संचालन होता है, उसको स्थिति कहा जाता है, और अंत में षष्ठी का विनाश होता है, ऐसा हम सभी शास्त्रों का, हम सभी मनीषियों का और शास्त्रों का ऐसा कथन है। लेकिन यह जो ज्ञान है ये है जब षष्ठी विनिष्ट हो जाती है उसको प्रलय काल कहते हैं, शांत हो जाती है जब। लेकिन प्रलय काल में जो वैदिक ज्ञान है वह समाप्त नहीं होता, वह रहता है। जैसे प्रलय काल में सर्वत्र ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह विनिष्ट हो जाता है, लेकिन जो ये ज्ञान है यह विनिष्ट नहीं होता, वह रहता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो वैदिक ज्ञान है वह रहता है। और इसके पश्चात हम एक तथ्य और कहेंगे यहाँ पर कि ऐसा माना जाता है, दो बातें हैं। एक तथ्य तो ये है कि श्री भगवान ने अपने उस स्वरूप में जिसके लिए उन्होंने कहा कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, यानी मैं समस्त ब्रह्मांड और सृष्टि को उद्भवित करने वाला हूँ, और ये है जो सृष्टि है ये मेरे में ही प्रवर्तित होती है। तो इस श्लोक में जो 10वें अध्याय का है, इस श्लोक में श्री भगवान ने अपनी सत्ता का निरूपण किया है। तो उस सत्ता के द्वारा, ये आप इसको समझिए कि श्री भगवान ने कहा अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, यानी मैं सबकी उत्पत्ति का हेतु कारण हूँ और ये समस्त सृष्टि मेरे में ही प्रवर्तित होती है, घूमती है। तो वो सत्ता कौन है? इसने सबको उद्भवित किया है, प्रकट किया है, जिसका आदि कारण है वो। तो उसके द्वारा वाणी से
ये ज्ञान उपजा, प्रकट हुआ। लेकिन वेदों के विषय में ये कहा जाता है कि वह परमात्मा का श्वास और प्रश्वास है। श्वास और प्रश्वास से प्रकटा हुआ, उपजा हुआ जो ज्ञान है वह वैदिक ज्ञान है। इसलिए अनेक मनीषी ये मानते हैं कि श्री भगवान ने अपने वाणी के द्वारा जो ज्ञान प्रकट किया वह परमात्मा के श्वास प्रश्वास से प्रकट हुए ज्ञान से उत्कृष्ट कोटि का है। ऐसा मनीषियों का मानना है। वाणी अधिक स्पष्ट होती है और जो श्वास प्रश्वास है वह वाणी की अपेक्षा कम कोटि का, निचली कोटि का है। क्योंकि निकृष्ट शब्द नहीं कह प्रयोग कर सकते यहाँ पर, तो निचली श्रेणी का है, ऐसा कहना है, मनुष्यों का ऐसा मानना है। इस संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है। तो वाणी जो है स्पष्ट होती है, लेकिन ये इतना यहाँ पर चूँकि ये विषय है तो ये परमात्मा का श्वास प्रश्वास कहा जाता है। और वैदिक परंपरा में चूँकि षष्ठी के आदिकाल में पूरे विश्व में या पूरे भारत में कहिए, एक भारत के बड़े भूभाग पर अनेक प्रकार के विद्यालय थे, तो जिनको गुरुकुल कहा जाता था। तो गुरुकुलों में जो मनीषी लोग होते थे, जो शिष्य होते थे, वह वेद मंत्रों को स्मरण रखते थे, स्मृति में रखते थे, याद रखते थे। सहज भाषा में उसको याद रखते थे। तो जैसे शिष्य परंपरा में एक शिष्य की पीढ़ी समाप्त हुई, दूसरे की आरंभ हुई, तो दूसरे याद कर लेते थे उसको। हो सकता लेखन की व्यवस्था उस समय ना हो, लेकिन उसके पश्चात लेखन की व्यवस्था हो गई थी। तो इसको जो शिष्य परंपरा में इसका धीरे धीरे प्रचार हुआ, इसलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। तो अब वेदों के विषय के बारे में थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे। वेदों के दो प्रमुख भाग हैं। एक को मंत्र भाग कहा जाता है और दूसरे को ब्राह्मण भाग कहा जाता है। दो भाग हैं। और ब्राह्मण के 3 विभाग हैं, उपविभाग हैं, जिनको एक तो ब्राह्मण, दूसरा आरण्यक और तीसरा उपनिषद कहा जाता है। उपनिषदों को ब्राह्मण का तीसरा विभाग कहा जाता है और उपनिषदों को ज्ञान कांड भी कहा जाता है वेदों का। और तीसरा ये है कि वेदों का जो अंतिम भाग है वह उपनिषद है, इसलिए ये वेदांत भी कहे जाते हैं। जितने उपनिषद हैं इनको वेदांत भी कहा जाता है, वेदांत का स्वरूप है। जब तक ब्रह्मसूत्र यानी वेदांत दर्शन की रचना नहीं हुई थी, तब तक जो वेदांत शब्द नाम से जो तथ्य समझा जाता था वह उपनिषदों के समुच्चय को ही समझा जाता था। क्योंकि उपनिषद जो हैं वह पर्याप्त संख्या में है, लेकिन इसमें जो हमारे 11 उपनिषद हैं वो विशेष माने जाते हैं, जिसमें जो बृहद भाग में है। और वैसे बहुत अधिक में 108 हैं, कुछ कहते हैं, कुछ अन्य कहते हैं, लेकिन 11 उपनिषदों को विशेष माना जाता है। और इसमें जो इसमें परमात्मा की अनुभूति की विशेष प्रक्रिया को निरूपित किया गया है। हालांकि विषय तो बहुत लंबा है इसका, लेकिन इसमें परमात्मा की अनुभूति की विशेष प्रक्रिया को निरूपित किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि मुगल काल में एक राजा टोडरमल हुए हैं, उन्होंने इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया और उसके पश्चात उपनिषदों के ज्ञान को पाश्चात्य जगत ने जाना। तो हमारा इसमें 11 प्रमुख हैं। इसमें ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद,
मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक। ये 11 उपनिषद जो है विशेष हैं और इनका अब तो वर्तमान में हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। तो ये जो हैं 11 उपनिषद जो हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री भगवान ने छंदो भी और ऋषिभिर भी बहुधा गीतम कहा है। तो इसी जो चौथे श्लोक का जो पूर्वार्ध अंश है उसी की चर्चा के लिए हम ये सब चीज़ें प्रकट कर रहे हैं। अब वैदिक वाङ्मय कोई जो संकलन का प्रयास हुआ तो ऐसा माना जाता है, ऐसा मनीषियों का मानना है कि वैदिक वाङ्मय को महर्षि वेदव्यास ने अपने समय के में विषयानुसार उसको संकलित कर दिया और उसके 4 भाग बना दिए, जिसे ऋग्वेद, ऋक् साम यजु अथर्व, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋक् साम यजुर्वेद, 4 वेद कर दिए। तो 4 भाग जब विभाग कर दिए, इसको संहिता भाग कहा जाता है। तो ऋग्वेद का जो ज्ञान था महर्षि वेदव्यास के 4 प्रमुख शिष्य थे। तो इन चारों वेदों का जो ज्ञान है अपने 4 प्रमुख शिष्यों को उन्होंने दिया। इसमें महर्षि पैल को जो है ऋग्वेद का ज्ञान दिया, महर्षि वैशंपायन को यजुर्वेद का ज्ञान दिया, महर्षि जैमिनी को सामवेद का ज्ञान दिया और महर्षि सुमंतु को अथर्ववेद का ज्ञान दे दिया। तो ये 4 जो वेद हैं इनका ज्ञान इस प्रकार महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों को दे दिया। ये शिष्य परंपरा से आगे बढ़े। तो जो मूल संहिता है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, तो इनके जो हैं वो उपवेद भी हैं और ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, सहायक ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं और इनके उपवेद भी हैं। जैसे ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गांधर्ववेद है और अथर्ववेद का जो उपवेद है वह शिल्पवेद है। उसी प्रकार ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय ब्राह्मण है और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, सामवेद का तांड ब्राह्मण है और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। ये इनके पृथक पृथक भाग भी हैं। जैसे ऋग्वेद का जो है वो आयुर्वेद का जितना भी हमारा विषय है वह ऋग्वेद के का उपविभाग माना जाता है। तो ये एक विस्तृत बात है जिस पर चर्चा तो बहुत समय तक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर श्री भगवान ने चूँकि कहा है ऋषिभिर गीता ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधः पृथक, इसलिए इस विषय को हम व्याख्यापित करना चाह रहे हैं कि ऋषि क्या है और जो वेद हैं उनका विषय क्या है। इसलिए इस कथन को हम चूँकि इस बारे में जो है हमारा जो कथन है वह गीता भगवत गीता के 4थे श्लोक की व्याख्या के स्वरूप में कहा जा रहा है। क्योंकि वैदिक वाङ्मय का तो बहुत बड़ा साहित्य है और उसमें जो निष्णात विद्वान होते हैं, पारंगत विद्वान होते हैं, वे इस विषय को विशेष रूप से व्याख्यापित कर सकते हैं। क्योंकि हमारा वो विषय नहीं है तो हमने जो संक्षेप में है, संक्षेप में इस विषय में कि ऋषि कौन है और वेद क्या है, वेदों का क्या विषय है, इसलिए इस विषय को यहाँ पर हमने व्याख्यापित किया है। तो श्री भगवान ने कहा कि ऋषियों के द्वारा और वेदों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा इस क्षेत्रज्ञ के विषय को विशेष रूप से व्याख्यापित किया गया। श्री भगवान ने इस 4थे श्लोक के प्रथम जो पूर्वार्ध अंश था उसमें ये तथ्य कहा। तो
तो अब यहाँ पर जो हम कहना चाह रहे हैं वह ये कहना चाह रहे हैं कि श्री भगवान के द्वारा जो कथन किया गया है, ऋषिभि बहुधा गीतम छंदो भी ब्रवृथ प्रथम, उसका जो संकेत है वह हमारे पूर्व के मनीषियों के द्वारा व्याख्यापित विषय की ओर भी है और हमारे जो वैदिक